आज नैब ने इमरान खान और उनकी बेगम साहिबा को बुला लिया है। इमरान खान को आप जानते हैं कि ज़मानत मिली है अदालत की तरफ से, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, लेकिन नैब ने उनको जिस केस पर बुलाया है वो है अल-कादरिया ट्रस्ट केस। ये केस ऐसा महसूस हो रहा है कि इमरान खान के गले की हड्डी बनता चला जा रहा है। 19 करोड़ पाउंड का मामला है, ये कोई छोटी मोटी रकम भी नहीं है। और ये वही किस्सा है कि मलिक रियाज साहब का नाम इसके अंदर आता है। उनसे यूके की हुकूमत ने जो पैसे लेकर दिए पाकिस्तान की आवाम को, वो पैसे मलिक रियाज साहब को वापस लौटा दिए गए। और फिर हमें ये पता चलता है कि इमरान खान और उनकी बेगम के नाम ज़मीनें ट्रांसफ़र होती हैं, जिसको ट्रस्ट बना दिया जाता है। इसके लिए अब आज नैब ने ये कहा है कि आपसे 20 सवाल किए जाएंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे। ये तो वो खेल भी है ना, एक गेम भी है 20 क्वेश्चंस की। तो वो कसौटी इमरान खान से खेली जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि हमारे ये 20 सवाल हैं, तो आप इन 20 सवालों के जवाब दे दें। यानी उनसे कहा जाएगा रसीदा गड्ढो। इमरान खान रसीदें मांगते रहे नवाज शरीफ साहब से, तो अब इमरान खान साहब से नैब रसीदें मांगेगा और कहेगा रसीदा कड्ढो। तो इमरान खान के पास अगर रसीदें ना हुई तो उनको इन 20 क्वेश्चंस का जवाब तो देना पड़ेगा पहले, और फिर रसीदों तक भी मामला पहुंचेगा। लेकिन इसमें तो जैसे मैंने आपको बताया कि रसीदों का मामला क्या है, बात यह है कि वो तो अच्छा, अब ये जो मैंने बात कही ना कि ये केस बड़ा वाजे है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग कहें कि ये कैसे आप कह रहे हैं, केस गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। जब इमरान खान ने तमाम अपने केसेस पर बेल ले ली, अभी 2-3 दिन पहले की जो बात है गिरफ्तारी के बाद, तो मेरे ज़हन में ख्याल आया कि ये वाले केस पे क्या उन्होंने ले ली है। और उसके बाद जो उन्होंने आकर वजाहत पेश की, एक्सप्लेनेशन पेश की, उनकी वो एक्सप्लेनेशन आप यकीन जानिए वही काफ़ी है उनको कन्विक्ट करने के लिए कि ये तो भलाई का काम है, ये तो फलाह का काम है, ये तो चैरिटी है। अच्छा, इसमें यह है कि अगर वो नहीं आते तो उनकी, क्योंकि ज़मानत पर हैं वो, तो ये भी हो सकता है कि ये कहा जाए, नैब ये कहे अदालत से कि इनकी कैंसिल की जाए बेल, क्योंकि ये हमने इनको बुलाया था और ये नहीं आए। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय हिंद। करंट इंडिया में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो NAB ने मंगलवार को अल कादरी ट्रस्ट मामले में व्यक्तिगत रूप से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के प्रमुख इमरान खान को तलब किया। NAB ने राष्ट्रीय अपराध एजेंसी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के संदर्भ में अल कादरी ट्रस्ट के संदर्भ को भी वापस ले लिया और पूर्व प्रमुख को दी गई तारीख पर शारीरिक उपस्थिति सुनिश्चित कराने का आदेश दिया। इमरान खान को भी इसी मामले में 9 मई को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उनकी गिरफ्तारी को शीर्ष अदालत ने गैरकानूनी घोषित कर दिया था, जिसके बाद उन्हें इस्लामाबाद उच्च न्यायालय IHC द्वारा 17 मई तक मामले में जमानत दे दी गई थी। तो क्या इमरान खान आज जाएंगे, आज पहुंचेंगे नैब के सामने? ये हमें आज पता चल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ना जाए, उनको तमाम डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने और उनको अपनी वाइफ के साथ, मिसेस के साथ जाना होगा, क्योंकि वो भी इस केस में शामिल हैं। अच्छा, मेरा इमरान खान से इस केस पर सिर्फ एक सवाल है कि इमरान खान का मलिक रियाज से कोई ताल्लुक़ है ही क्यों? वो तो खुद मलिक रियाज के मुतालिक ये कहते रहे हैं कि ये जरदारी, नवाज शरीफ और पता नहीं किस किस का नाम लेकर, इस बेस पर तो उनका मलिक रियाज से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ होना बनता ही नहीं है। शाम को ये सब बातें हमने आपको बताई भी थी, खबरें, कि उनको गिरफ्तारी की बातें की जा रही थी और पुलिस ने उनके घर को घेरे में ले लिया था। अच्छा, हुआ ये कि जो यहाँ की केयर टेकर गवर्नमेंट है, आमिर मीर साहब, उनका ये कहना था कि इनके घर में दहशतगर्द घुसे हुए, दहशतगर्द जिन्होंने ये कोर कमांडर हाउस और दीगर जो इंस्टॉलेशन हैं, फ़ौजी तनसीबात, वहाँ पर जो हमला की है, वो लोग इनके ज़मान पाक में हैं, तो उनको पकड़ने के लिए पुलिस भेजी जा रही है। तो इमरान खान ने एक तो ये किया कि जर्नलिस्टों को बुला लिया, उन्होंने कहा कि देख लो, हमारे घर सारा कुछ देख लो, लेकिन वो जर्नलिस्टों ने बताया कि 1-2 जगहों पर या कुछ कमरों में वो लेकर गए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप 2-4 लोगों को जो है वो भेज दें। तो इसके ऊपर उनको ये कहा गया 40 अगर हैं वहाँ पर दहशतगर्द, तो उनको पकड़ने के लिए तो बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँचेगी, तो हम तो इतने भेजेंगे। ये सब चलता रहा है, ये चूहे बिल्ली का खेल, आंख मचोली, ये सब होता रहा है। तो वो इमरान खान जब तक गिरफ्तार नहीं होते तब तक ये खेल चलता रहेगा। लेकिन जुल्फी बुखारी ने भी फ़ौज के तरले मिन्नतें करने शुरू कर दी हैं।
आपको पता है कि कहा जा रहा है कि कुछ 7,000 के करीब पीटीआई कह रही है कि उनके वर्कर्स पकड़े गए हैं। मतलब उसको हम कंडेम करते हैं, ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से जाहिर है कि ये एक ऐसी बात है जिस पे शीरी मज़ारी को जब पकड़ा गया तो फिर वो बाहर निकली हैं तो दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जो अली जैदी हैं उनको उनके घर में नज़रबंद किया गया था क्योंकि उनके कोई ताल्लुकात थे, तो उन्होंने कह कुआ के अपना कहा कि भाई मुझे घर में ज़रा नज़रबंद कर दो, लेकिन अब उनको भी पकड़ के भेज दिया गया है वो किसी जेल में दूर दराज। और फिर अली मोहम्मद ख़ान भी अपना वो लग रहा था कि जैसे जिहाद पे जा रहे हैं, एक पोटला सा पकड़ा हुआ था और चलते चले जा रहे थे उसकी गाड़ी में बैठने के लिए। और कई एक ऐसे अरकान हैं कि जो ये कह चुके हैं कि हम शदीद किस्म की मजम्मत करते हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को पीटीआई से अलग कर लिया। लेकिन अली जैदी नहीं, अली जैदी ने तो कहा है कि गोली भी मार दो, तो वगैरह वगैरह इस तरह की बातें हुई हैं। ये मौका जो होता है चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये पता चलता है कि कौन आपसे लॉयल है और कौन नहीं है, कौन सिर्फ इसलिए था कि जब तक आप इक़्तिदार में ठीक है जब वो। अच्छा, एक और इसमें बड़ी अहम बात ये है कि 2-4 दिन की जेल काट लेते, ये इस तरह क्यों कर रहे हैं कि इनको भाग भाग के जो है वो पकड़ा जा रहा है, या यानी ठीक है वो कहें हाँ ठीक है हम चलते हैं, बैठे रहे अंदर हवालात में जेल में जाके। देखिए हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने तो साल की जेलें काटी हुई हैं। तो इससे ये है कि वो दूसरों को अगर आपने बताना है कि भाई हमारे साथ जो मर्जी कर लो हम बहुत स्ट्रांग है, तो उसके लिए आपको ये बताना पड़ेगा करके दे। लेकिन इसी बिना पर मैंने आपको ये कहा कि जो ये बातें की जा रही है कि इमरान खान बाहर जा रहे हैं, कल रात से जो एक खबर चल रही है, अच्छा उसके अंदर कुछ और बातें भी हैं। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि इमरान खान हो सकता है कि बाहर चले जाएं। वो मैंने इसलिए कहा कि जेल काटना इनके लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा महसूस नहीं होता कि ये लोग ज़्यादा दिन जेल में रह सकते हैं। ज़्यादा दिन क्या, खान साहब तो अभी चंद घंटे रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने इसको डिनाई कर दिया है। और उनकी एक स्टेटमेंट आई, मेरा ख्याल है कोई इंटरव्यू दे रहे थे या वही जो बातचीत कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इस मुल्क से फरार हूँ। You know, I will be here till my last breath. There's no question of me leaving my country. आ रही थी कि सिर्फ ये नहीं कि जमाइमा ही कोशिश कर रही हैं या मलिक रियाज का तो केस है, वो तो इसलिए कोशिश कर रहे होंगे कि भाई साहब ये देखो हाथ जुड़े हुए, निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ, मुझे क्यों फंसाना है तुमने, जो हो चुका बहुत हो चुका, इससे निकल जाओ। मेरा ख्याल है वो दिन रात उनको फ़ोन करके कह रहे होंगे कि खान साहब नहीं निकल जाए, मैं आपको जहाज़ देता हूँ, आपको ज़िंदगी में जो जो चाहिए मैं वो आपको देता हूँ। तो खान साहब आगे से कह रहे होंगे मुझे तो बस वज़ीर आज़म बनना है। तो इस वक्त जो लॉबिंग हो रही है वो फिर क्या खान साहब सऊदी अरेबिया से लॉबिंग करवा रहे हैं अपनी, क्योंकि बातें ये की जा रही हैं कि जनाब सऊदी अरेबिया की तरफ से MBS की तरफ से भी कोशिश की गई है कि इमरान खान के साथ हाथ हौला रखा जाए। मुझे वैसे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि MBS के तो उनके जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही ख़राब रहे हैं, और उसमें शायद ये बात इसलिए भी कही जा रही हो कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो है वो रोड टू मक्का प्रोजेक्ट जो है वो उसके एक डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर हुए हैं, और उसके लिए वहाँ से आए हुए हैं होम मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज़ सिग्नेचर करने के लिए। तो क्योंकि सऊदी अरेबिया से एक बंदा यहाँ पर आया हुआ है उनकी अथॉरिटी, तो शायद इस वजह से ये कहा जा रहा हो, ये देखा जा रहा हो कि वो तो इमरान खान के लिए कहने के लिए आए, और कुछ कहा भी नहीं जा सकता, हो सकता है कि उसने कहा हो। और ये भी बात कही जा रही है कि कुछ और भी कंट्रीज़ हैं जिनकी तरफ से कोई फ़ोन शोन कॉलें खड़काई गई हैं और कहा गया है, अब वो उसी वक्त कॉल खड़का सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं कि अगर यहाँ से उनको कहा जाएगा, यहाँ से कहा जाएगा तो वो करेंगे ना, वैसे तो वो नहीं करेंगे खुद से। तो इसका मतलब है कि क्या इमरान खान बाहर के कंट्रीज़ से ये मदद ले रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कुछ भी हो जाएगा, या वो जिस तरह की सियासत एक्सपर्ट चल रहे हैं, तो अपने आप को इस केस से बचाने के लिए और गिरफ्तारी से बचाने के लिए अब वो बाहर की तरफ लपक रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उनके अपने देखें ना 7,000 अगर वर्कर्स उनके गिरफ्तार हैं, तो अंदर से जो उनकी कुमक उनको पहुंचती थी वो उनको महसूस हो रहा होगा कि ये तो बड़ा मसला पड़ जाएगा। क्योंकि मैं देख रही थी एक रिपोर्टर ही वहाँ पर मौजूद थे किसी चैनल पर, जो वो बता रहे थे, उनसे ये पूछा गया कि इस वक्त ज़मान पार्क में क्या सूरत हाल है, क्या जिस तरह डेली बेसिस पर इतने ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पर क्या अभी भी हैं? तो उसने कहा कि नहीं, आज तो यहाँ पर बहुत कम लोग हैं, कोई नहीं है। वरना तो वहाँ पर आपको पता है जश्न हो रहा होता था। तो वो इतनी जब सख्त क्रैकडाउन किया गया और इतना सख्त स्टैंड लिया गया कि ये तो आर्मी एक्ट और वगैरह वगैरह वीडियोस भी ऐसी आ रही हैं सही जो है, फेंटियाँ शेंटियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो फिर वहाँ पे शायद इस वजह से लोग ना जा रहे हो। तो खान साहब ये सोच रहे हो कि अब अंदर से अगर मुझे कुमक नहीं मिल रही तो क्या मैं बाहर करूँ? वैसे तो उनको कहीं और से भी कुमक मिल रही होगी, तो जहाँ से कुमक मिल रही है हो सकता है उनको कहा गया हो कि हुन तुसी बाहर वेखो ते बाहरों कुमक मंगवाओ सारे आंदे वास्ते। एक और बड़ी खबर ये है कि PTI के एक बहुत बड़े बुर्ज यानी एक बड़े बंदे ने PMLN से कांटेक्ट किया है, और वो इसलिए राब्ता किया है कि वो चाहते हैं कि उनको मुस्लिम लीग नून अपनी जमात में शामिल कर ले। और ये बात कही है
डिफेंस मिनिस्टर ने, ख्वाजा आसिफ ने, और उन्होंने कहा है कि इंकशाफ किया है कि पीटीआई के एक बहुत बड़े रहनुमा ने हमारी पार्टी में आने के लिए राब्ता किया है, और ये बात उन्होंने बताई है जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हामिद मीर साहब के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में। और इसके जवाब में उन्होंने उस बंदे को ये कहा कि मैं ऐसे कामों में नहीं पड़ता, मेरे वालों ना ही समझो। तो फिर असी ना ही समझिए, तो उन्होंने पहले ही कह दिया तुसी ना ही समझो, इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट कही है, बड़ी अहम है, जिससे लगता है कि शायद ये वाला जो रिजॉल्व हो जाए, ये जो सब चल रहा है, इसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई से डायलॉग नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन इसी साल अक्टूबर में होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई जो ये सोच रही है कि ये सारा जो इस वक्त हंगामा है इस वजह से है कि इमरान खान कह रहे हैं कि अर्लीस्ट इलेक्शन करवाए जाएं, तो वो तो जो अक्टूबर में कह रहे थे हुकूमत, वो तो उसी पे कायम है अभी तक। तो फिर किस चीज़ का हंगामा है? अभी फौरी तौर पर तो ज़ाहिर है कि कुछ ऐसा बंदोबस्त ही नहीं हो सका, नहीं हो सके। तो ये सिचुएशन है कि अब उनकी पार्टी के लोग दूसरी पार्टियों में जाने की कोशिश करें। अब ये कौन हो सकता है? फवाद चौधरी साहब में से पता नहीं, मुझे नहीं पता वो हैं या नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इससे पहले पीपल्स पार्टी में भी हुआ करते थे, तो वैसे तो सभी के सभी कहीं ना कहीं से आए हुए पार्टी से। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।